तरीके के लहंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, तो आज हम बनाना सीखने वाले हैं इस तरीके के लहंगा। तो मैंने यहाँ लिया है कॉटन फैब्रिक, जो हमारा टोटल 2 मीटर का है। और ये जो नीचे का हमारा फैब्रिक है ये 1 मीटर का है। ये अस्तर का फैब्रिक है, लेकिन इसमें जो लगेगा हमारा केवल आधा मीटर ही लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने अपने कपड़े को लिया है, मतलब ये हमने 1 मीटर का कपड़ा लिया है और 1 मीटर का कपड़ा मैंने बाजू रखा है लहंगा बनाने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड हो चुका है। अब हम अपना लेंथ देखेंगे कि कितना हमारा लेंथ लगने वाला है। तो मैं यहाँ जो बनाने वाली हूँ 31 इंच का लहंगा बनाऊंगी। 31 इंच का लहंगा ना अगर 5 फुट से ऊपर आपका है तो बहुत अच्छा आएगा, 5 फुट का है तो भी अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ से घिसेगा भी नहीं, मतलब ज़मीन को टच नहीं करेगा, आपके पैर तक ही रहेगा। और रेगुलर पहनने के लिए ये बिल्कुल सही होता है 31 इंच का। और ऊपर के साइड में 9 इंच का ले रही हूँ। 9 इंच का जब लूँगी ना तो हमारा जो ऊपर की साइड जो हम रबड़ लगाएंगे ना वो भी काफ़ी अच्छा आएगा और फ्लेवर में आएगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। अब हम 31 इंच पे कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। ये निशान हमें विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर मुझसे गलती से कम ज़्यादा होगा ना तो हमारा जो घेरा नीचे का आएगा एक नीचे हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो देखने में उतना ज़्यादा सही नहीं लगेगा। तो ये हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से नाप भी ले सकते हैं। अगर आपको ना हमारे लहंगा बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी, यहाँ तक कि मैं आपको सिलाई भी दिखाऊंगी। और नीचे का कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। एक को तो हम अभी एक आगे की साइड का ही कटिंग कर रहे हैं और पीछे के साइड का बाद में कटिंग करेंगे। अब ऊपर का जो रहेगा मैं बिल्कुल सीधा कटिंग कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से कमर का रहेगा ऊपर का, और नीचे का गोलाई शेप देते हुए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको लंबाई और चाहिए ना तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और इस तरीके से खींचने पे देखिए हमारे नीचे का गोलाई कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से अगर हम जैसे कि घेरा जो होता है इस तरीके से जब हम कटिंग करेंगे ना तो 2 मीटर में हमारा काफ़ी अच्छा घेरा बन के आता है। अब देखिए ये हमारा एक साइड का कपड़ा है, मतलब वो हमारा 1 मीटर का घेरा निकला है। ये हमारा दूसरे मीटर का, मतलब दोनों एक मीटर था और दूसरे साइड का 1 मीटर था, यानी कि टोटल हमारे 2 मीटर के कपड़े थे। अब इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे। रेगुलर पहनना है तो कॉटन फैब्रिक रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो हमने कटिंग किया है कपड़े का ना उसे एक के ऊपर से एक रखेंगे और कुछ इस तरीके से फोल्ड करके कर देंगे। अब ऊपर के तरफ से इस तरीके से कटिंग करेंगे और नीचे के साइड से इक्वल साइज़ में रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें जो हमारा अस्तर का फैब्रिक हम कटिंग करेंगे, अस्तर का फैब्रिक जो हम कटिंग करने वाले हैं बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक साइड से थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, तो वो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ क्योंकि उसे मैं पीछे के साइड करूँगी। इससे क्या होगा, घेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हम अपनी कमर का देखेंगे कि हमारा कमर का कितना आ रहा है। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, हमारा 9 हमने लिया था, 9 18 इंच हमारा आया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद बाजू का जो सिलाई था हमने लगा लिया, बाजू की सिलाई हमने रेडी कर ली। ये चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम ऊपर के साइड से हम क्या करेंगे, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा था 1/2 मीटर मैंने लिया है लंबाई। अगर आप फुल लेना चाहते हैं अस्तर को फुल ले लीजिए, हाफ लेना है हाफ ले लीजिए। मैं यहाँ हाफ ली हूँ तभी हमारा आधा मीटर में हो चुका है। अब इस तरीके से इसके बीच बीच से हम छोटे छोटे चुन्नट्स देंगे और प्लेट्स देते हुए पूरे में हम रेडी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे चुन्नट के साथ। तो चलिए हम चलते हैं सिलाई मशीन पे और इसे चुन्नट को बनाना देखते हैं किस तरीके से मैं बनाऊँगी। अब मैं आ चुकी हूँ सिलाई मशीन पे। अब यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नट्स को देती जाऊँगी, जिससे हमारे लहंगे का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और कोई भी देखेगा ना तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपने मार्केट से लिया है ये लहंगा या खुद से बनाया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से लहंगा बनाने का, क्योंकि आजकल मार्केट में ये लहंगा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। लेकिन अगर आपको खुद आता है ना तो आप ये बना सकते हो, बहुत ही आसानी है। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, मैं खुद के कपड़े खुद सिलती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आती है। तो एक बार आप सभी लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आप सभी लोग लहंगा पहनने के शौकीन हैं तो।
मैं आप सभी लोगों को ना ब्राइडल लहंगा घर पे बनाना भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब देखो ये जो हमारी पट्टियां हैं ना, ये पट्टी हमारी 4 इंच की मैंने पट्टी ली है। ये पट्टी कमर यानी कि बेल्ट पे लगाऊंगी इस पट्टी को। ये पट्टी बेल्ट पे क्यों लगेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर घेरा बनाने वाली हूँ, मतलब ऊपर का जो रबड़ डाला जाएगा उसके लिए। तो बिल्कुल जैसे पेटीकोट के ऊपर की सिलाई होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पेटीकोट के जैसे हम ऊपर का सिलाई लगा के रेडी करेंगे। फटाफट पूरा का पूरा ऊपर के साइड नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के बाद इसमें रबड़ हम डालेंगे। रबड़ डालना बहुत ही आसान है, जैसे हम पैंट वगैरह में डालते हैं रबड़, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी रबड़ डाला जाएगा। मतलब ऊपर से सिलाई भी लगाई जाएगी, जिससे क्या होगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपने खुद घर पे बनाया है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम बना के रेडी करेंगे। अब उसके बाद जो हमारा बाजू वाली सिलाई बचती है ना, बाजू वाली सिलाई को भी कुछ इस तरीके से हम लगा के रेडी करेंगे, मतलब नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ध्यान देने की ज़रूरत ये चीज़ें हैं बाजू वाली सिलाई में कि हमारे अस्तर की फैब्रिक और हमारी मेन फैब्रिक, चारों फैब्रिक हमें एक के एक ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। एक भी फैब्रिक नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे ना, उतना अच्छे से ही हमारा फिनिशिंग आएगा। तो इस तरीके से कुछ हम सिलाई लगा के रेडी करेंगे। देखिए सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हमारा जो भी नीचे के साइड एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना, उसे गोलाई देते हुए हम नीचे से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये रहा हमारा रबड़। अब रबड़ के ऊपर से इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। इसे हम बहुत अच्छे से नॉट कर लेंगे। जितना अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे उतना हमारा मजबूती रहेगा। आप अपने कमर का नाप ले लीजिएगा। कमर का नाप लेने के बाद जैसे कि मान लीजिए हमारी कमर है 30 इंच की, तो हम 30 इंच का रबड़ नहीं लेंगे, उसमें हम 4 इंच माइनस करेंगे कमर के लिए। तो 4 इंच माइनस करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड फोल्ड करेंगे और हमें ना अपने कपड़े को खींचते हुए हम सिलाई लगानी है। एक बार हमें अपने कपड़े को खींचना है, सेकंड बार हमें अपने रबड़्स को खींचना है। जिससे क्या होगा, दोनों का जो कॉम्बो होगा ना इक्वल बैठेगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो एक बार आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जब तक हम बेल्ट पे सिलाई लगाते हैं ना ऊपर, मतलब रबड़ का, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन जब आपको मिलता है ना, तो आप तुरंत ही हमारे वीडियोस देख सकते हो, ट्रेंडिंग वीडियो के पार्ट बन सकते हो। हमेशा कोशिश करती हूँ आपको कुछ यूनिक चीज़ें ही सिखा सकूँ। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कुछ रेडी हुआ। अब इसके ऊपर से भी हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। ऊपर से सिलाई लगाने का क्या मतलब रहेगा, ऊपर सिलाई जब भी हम लगाते हैं ना, तो हमारे कपड़े की फिनिशिंग जो होती है काफ़ी अच्छी आती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा फ्लेवर नहीं, ये बहुत फ्लेवर है इस लहंगे का। और इस तरीके से हम लगा के रेडी करेंगे। अब इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाना बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए इसके ऊपर से मैं बहुत अच्छे से तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ जितना कैप्चर कर पा रही हूँ उतना करती हूँ, क्योंकि मैं कैमरे भी खुद ही संभालती हूँ और सिलाई भी खुद ही करती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये अभी तक का तो रेडी हुआ है। और इसके ऊपर सिलाई लगाने पे फिनिशिंग जो होती है हमारी मार्केट जैसी आती है। अगर ऊपर की सिलाई नहीं लगाएंगे तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसका जो देखने में लुक होगा उतना सही नहीं आएगा। अब हमें क्या काम करना है, इसके नीचे का भी हमें सिलाई लगानी है। नीचे की सिलाई लगाने के लिए हम 1 इंच की पट्टियाँ लेंगे। अभी ऊपर का, अब हम क्या करेंगे, नीचे की सिलाई लगाने के लिए अब इसे पलटने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। मतलब अच्छे से हमें ये सिलाई लगानी है और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा के रेडी करेंगे। देखिए ये सिलाई ना जितने अच्छे से आप लगाओगे उतने अच्छे से आपके कपड़े में फिनिशिंग आएगी। और ये हमारे लहंगे का फ्लेवर, इसका घेरा देखिए नीचे का साइड कितना अच्छा इसका घेरा आया है, काफ़ी अच्छे इसका घेरा आया है। मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये ना टी शर्ट पे पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। लोग घर पे पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरीके का लहंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर में बना है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको ये लहंगा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका नीचे का घेरा देखो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह पर्सनली देखने पर बहुत
बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप पूरा का पूरा इसमें घेरा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये लहंगा आपको कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। टी शर्ट पे पहनने के लायक ये लहंगा एकदम से अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।